हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज के लास्ट के 2 क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 से। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 से। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को रीड करते हैं कि हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है और पूछा क्या गया है। In figure 6.43, if PQ is perpendicular to PS, PQ जो है वो PS के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल भी बना रखा है, इसका मतलब ये एंगल तो हो गया क्या, 90 डिग्री, राइट। अब मुझे गिवन है PQ जो है वो पैरेलल है SR के। ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। इफ SQR ये वाला एंगल मुझे 28 डिग्री गिवन है। ध्यान से देखना, ये वाला एंगल सिर्फ कंप्लीट नहीं है, ओनली ये पोर्शन है। QRT ये वाला एंगल मुझे 65 डिग्री गिवन है और मुझे फाइंड करना है x एंड y की वैल्यूज। ये x गिवन है और ये y गिवन है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बट है बिल्कुल भी नहीं। ध्यान से देखना, क्या करना है हमें, सिर्फ थोड़ा सा। कई बच्चे सोचो कि कैसे होगा ये क्वेश्चन, बताओ किसी के माइंड में है? सोचो सोचो, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, थोड़ा सा ध्यान से इस फिगर को देखो, कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन। मैं बताती हूँ। देखो, ये एंगल मुझे 65 डिग्री गिवन है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल QRS, तो ये वाला जो 65 डिग्री है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, राइट। तो मैं नेम कर लेती हूँ इस वाले एंगल को 1, इस वाले एंगल को 2, राइट। क्यों कर रहे हैं अभी पता लगेगा, पहले हम यही काम करते हैं और इससे एंगल 1 फाइंड आउट करते हैं, राइट। तो क्या लिखूं मैं, इन ट्रायंगल QRS एंगल QRT इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, राइट। किस लिए, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब एंगल QRT क्या है, 65 डिग्री लिख देते हैं। और एंगल 1 हमें नहीं पता, एंगल 2 की वैल्यू तो पता है 28 डिग्री, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू क्या है, ये 28 जाके माइनस हो जाएगा 65 में से, राइट। तो अब मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आई, देखो देखो, सोचो, सब्ट्रैक्ट करो। हम कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर हमें ओरली सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 65 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 20 को। 65 में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो किसको, 20 को। तो क्या आएगा मेरे पास 45। अब 45 में से आप 8 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो मेरे पास क्या आएगा, 37 डिग्री, राइट। तो ये हम इस तरह से ओरली कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्लियर। तो मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू क्या आई, 37 डिग्री, राइट। मैं इसको दूसरे मार्कर से कर लेती हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। एंगल 1 की वैल्यू क्या आई, 37 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, देखो ये दो लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, और ये QS एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल है तो x की वैल्यू एंगल 1 के इक्वल हो जाएगी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, राइट। इसीलिए हमने एंगल 1 फाइंड आउट किया था। तो PQ इज पैरेलल टू SR लिख लेते हैं, एंड ट्रांसवर्सल क्या है, QS, एंड QS इज ट्रांसवर्सल, राइट। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल्स टू x, एंगल 1 जो है वो x हो जाएगा और एंगल 1 की वैल्यू क्या है, 37 डिग्री, राइट। तो x मेरे पास आ गया यहाँ से 37 डिग्री। तो एक तो मेरा हो गया सॉल्व, x की वैल्यू क्या आ गई, 37 डिग्री। अब क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। ये देखो, ये एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में मुझे ये वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू गिवन है, y तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो वही चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल PQS
एंगल P प्लस x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री, x की वैल्यू 37 डिग्री, y हमें नहीं पता तो हम एज इट इज़ लिख देते हैं। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 127 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 180 माइनस 127 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आया यहाँ पे 53 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे मेरे पास 53 डिग्री। तो देखो कितना इजीली हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली हैं। सिर्फ देखना होता है, क्वेश्चन को समझना होता है, फिगर को ध्यान से देखोगे ना पता लग जाएगा कि हमें करना क्या है, और फिर लिखना तो हम कर ही लेते हैं। हमें प्रॉपर्टी पता हो तो हम उसको लिख सकते हैं, राइट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। इसमें मुझसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगने वाला है पर बहुत ही ईजी है, राइट। इतना टफ नहीं है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत समझना और ये मत समझना कि ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। अगर एक कंसेप्ट समझ में आ गया ना, क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, पता भी नहीं लगना। ध्यान से देखना, एक ही बात समझाऊंगी और क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर। हमने करना क्या है, सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या क्या है। इन फिगर द साइड क्यू आर जो साइड है उसको प्रोड्यूस कर दिया है एस तक, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ पी क्यू आर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यही मतलब होता है ना बाइसेक्टर्स का। किसका, पी क्यू आर का। पी क्यू आर का ये क्या है, बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर है तो हम क्या करते हैं, इस एंगल का बाइसेक्टर है ना, तो इसलिए मैंने क्या किया, इसको भी एंगल 1 का नेम दे दिया और इसको भी एंगल 1 का नेम दे दिया। ये काम मैंने सबसे पहला किया। अब पी आर एस इस वाले एंगल का भी ये क्या है, बाइसेक्टर है। तो अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों एंगल्स को एंगल 2 का नेम दे देती हूँ, राइट। ये तो था मेरा सबसे फर्स्ट स्टेप। अब मुझे क्या करना है, प्रूव करना है कि क्यू टी आर ये वाला एंगल जो है वो हाफ है क्यू पी आर के, इस वाले एंगल के। जो प्रूव करना है ना उसको भी भूल जाओ। हमने अब करना क्या है, ध्यान से देखना। मुझे यहाँ पे 2 ट्रायंगल गिवन है। कौन, कितने, 2 ट्रायंगल। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इन ट्रायंगल पी क्यू आर की। भूल जाओ सब कुछ, जो कह रही हूँ उस पर ध्यान दो। पी क्यू आर लिख लो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। पी आर एस इज इक्वल टू ये दोनों एंगल का सम होगा, इस वाले एंगल का और इस पूरे एंगल का, राइट। तो पी आर एस यहाँ पे लिख लो, एंगल पी आर एस इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लिख लो यहाँ पे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, राइट। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये क्या है, ये पूरा एंगल जो मैंने एक्सटीरियर एंगल लिया, 2 बार एंगल 2 प्लस एंगल 2, तो लिख देती हूँ एंगल 2 प्लस एंगल 2। और क्यू पी आर इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं, क्यू पी आर को ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं, राइट। प्लस एंगल पी क्यू आर ये पूरा एंगल क्या है, 1 + 1, तो मैं 2 बार 1 + 1 लिख देती हूँ, राइट। तो ये क्या बना, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल क्यू पी आर हम ऐसे के ऐसे लिख दिए हैं, और ये ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब ये उधर चला जाएगा, या फिर ऐसे करो, क्यू पी आर को अलग किया, ये ट्वाइस ऑफ एंगल 2 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। अब 2 इन दोनों में से लिया कॉमन, और ये एंगल 2 माइनस एंगल 1, इसको इक्वेशन 1 का नेम देके यहीं पर छोड़ देते हैं। तो ये बना एंगल क्यू पी आर। ये इक्वेशन 1 का नेम दिया और यहीं पे इस क्वेश्चन को भूल जाओ कि हमने ऐसा कुछ किया भी है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल टी क्यू आर। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है। तो ये वाला एंगल
TRS, एंगल TRS किसके इक्वल होगा? एंगल QTR प्लस एंगल TQR इसके इक्वल होगा। TRS की वैल्यू क्या है? TRS की वैल्यू एंगल 2 लिख देते हैं। QTR को ऐसे के ऐसे ही लिख देते हैं क्योंकि इसकी कुछ हमने नेमिंग करी नहीं। TQR ये वाला एंगल क्या है? एंगल 1 नेम कर देते हैं। अब QTR क्या है यहाँ से? एंगल 2 माइनस एंगल 1, राइट। इसको इक्वेशन 2 का नेम दे दो और अब भूल जाओ हमने क्या किया है, राइट। अब हमारे पास दो इक्वेशंस है, एंगल 1 एंड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, देख रहे हो? एंगल 2 माइनस एंगल 1, एंगल 2 माइनस एंगल 1। क्या मैं इस एंगल 2 माइनस एंगल 1 की जगह एंगल QTR लिख सकती हूँ? लिख सकती हूँ। तो मैं वही काम करूँगी यहाँ पे, राइट। लिख देते हैं पुट इक्वेशन 2 in 1, राइट। तो ये क्या बना? एंगल QPR इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल QTR। तो मेरे पास एंगल QTR क्या आया? हाफ ऑफ एंगल QPR। देख लो, QTR इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QPR। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ दो ट्रायंगल लेने हैं और उनके एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करके इक्वेशन बनानी है और एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में पुट कर देना है। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। जिन बच्चों को समझ आ गया है उनके लिए इजी है और जिनको समझ में नहीं आया वो याद करते रहो कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना है, उस स्टेप के बाद वो स्टेप करना है, तो वो क्रैम करे मैथ्स को। लेकिन हमने क्रैम नहीं करना, हमें तो कंसेप्ट समझने हैं। मैथ्स क्रैम करने के लिए होता ही नहीं है। मैथ्स तो समझने की चीज़ है और मज़े से करने की चीज़ है। मैथ्स में बहुत मज़ा आता है। जिसको समझ में आ गया उसके लिए मज़ा है और जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए सज़ा है, राइट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर बट इन द नेक्स्ट वीडियो। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।